आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 जो है वो डील करता है माइनॉरिटीज़ के राइट्स के रिलेटेड, कि वो इंस्टीट्यूट अपने इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनको अपनी मर्ज़ी से चला भी सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कहता है डिटेल में देखते हैं कि सारी की सारी माइनॉरिटीज़, चाहे वो रिलीजन के हिसाब से माइनॉरिटीज़ हों या फिर लैंग्वेज के हिसाब से माइनॉरिटीज़ हों, उनके पास ये राइट होगा कि वो इस्टेब्लिश कर सकें और एडमिनिस्टर कर सकें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपनी मर्ज़ी के। तो पहला ये क्या कहता है कि सारी माइनॉरिटीज़, चाहे तो वो रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटीज़ हों या वो लैंग्वेज के बेस पे माइनॉरिटीज़ हों, उनके पास पूरा राइट होगा, चाहे वो इस्टेब्लिश करें और साथ में एडमिनिस्टर करें कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उनकी अपनी मर्ज़ी का। और उसके बाद ये है कि ये एक और पॉइंट है इसमें कि ये जब अगर स्टेट को कभी किसी वक्त ये माइनॉरिटीज़ से कोई प्रॉपर्टी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रिलेटेड एक्वायर करनी पड़े, तो स्टेट जो है वो कंपनसेशन देगी और ये पक्का इंश्योर करेगी कि उनको जो भी राइट दिए गए हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने और एडमिनिस्टर करने के, वो किसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट ना हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि इसका ये दूसरा पॉइंट ये कहता है कि स्टेट जो है जब वो एड प्रोवाइड करेगी, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तब वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे इस ग्राउंड पे कि उसको कोई माइनॉरिटी जो है मैनेज कर रही है। ठीक है, तो मतलब स्टेट जब अगर फंड्स देने की बात आएगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी भी इस ग्राउंड पे कि ये जो इंस्टीट्यूट चल रहा है ये कोई माइनॉरिटी चला रही है, तो इसलिए इसको फंड्स नहीं मिलने चाहिए या कम मिलने चाहिए। ठीक है, तो कौन से इंस्टीट्यूट जो माइनॉरिटी रन करेगी, ठीक है, मतलब ऐसी माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी है रिलीजन के बेस पे या फिर लैंग्वेज के बेस पे, और वो अगर कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन कर रही है तो स्टेट को एड देने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। ठीक है, तो ये शुरू में भी हमने यही कहा था कि ये आर्टिकल डील करता है कि कोई भी माइनॉरिटी जो कि या तो रिलीजन की वजह से है या फिर लैंग्वेज की वजह से है, उसको अपना राइट होगा इस्टेब्लिश करने का और एडमिनिस्टर करने का अपने इंस्टीट्यूट को, और स्टेट जब एड देगी तो एड देते टाइम वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी इस बेसिस पे कि वो माइनॉरिटी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कि ये माइनॉरिटीज़ इंडिया में कौन है, ये माइनॉरिटी कौन है और कौन नहीं, ये तय कौन करता है। ठीक है, उसके बाद ये माइनॉरिटीज़ को कौन सा एक्ट तय करता है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, या आप खुद से भी देख सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ इंडिया में कौन है और ये माइनॉरिटी स्टेटस कैसे मिलता है। तो वर्ड माइनॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा गया नहीं है। तो ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। तो अगली वीडियो में और कुछ देखेंगे।